नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। आज कच्चा चिट्ठा विपक्षी गठबंधन इंडिया का खोलेंगे। गठबंधन में शामिल पार्टियां ही किस तरह एक दूसरे की दुश्मन बनी हैं, उसका राज खोलेंगे। विपक्षी एकता की कवायद शुरू करने वाले नीतीश कुमार के लिए एक के बाद एक मुसीबत खड़ी होती जा रही है। एक टेंशन पीएम पद को लेकर है, दूसरी संयोजक को लेकर और अब तीसरी आम आदमी पार्टी ने भी बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे दिया है और मुंबई में होने वाली मीटिंग से पहले आपके बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मुंबई मीटिंग से पहले आपका बड़ा धमाका, केजरीवाल ने बढ़ाई नीतीश की टेंशन, बिहार में किया चुनाव लड़ने का ऐलान, आपकी घोषणा से इंडिया में घमासान। 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया की बैठक मुंबई में होने वाली है। विपक्षी दलों की ये तीसरी बैठक है। बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। आम आदमी पार्टी ने बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि 2025 में केजरीवाल की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी। दरअसल आम आदमी पार्टी के महासचिव संदीप पाठक बिहार संगठन के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद यह बात सामने आई कि पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में बिहार के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक अहम बैठक की है। इस दौरान संदीप पाठक ने बैठक में बिहार में पार्टी के संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। आपकी इस बैठक से न सिर्फ नीतीश तेजस्वी की टेंशन बढ़ी, बल्कि गठबंधन इंडिया में भी खलबली शुरू हो गई है। संदीप पाठक ने दावा किया है कि बिहार गंदी राजनीति की वजह से आगे नहीं बढ़ पाया है। उनका कहना है, बिहार का दुर्भाग्य है कि वो गंदी राजनीति के कारण उतना आगे नहीं बढ़ पाया है। आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। अगर किसी राज्य में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भविष्य में वहां पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पार्टी को चुनाव लड़ना है या नहीं, ये सवाल तो उठना ही नहीं चाहिए। हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी राज्य में चुनाव लड़ने के लिए पूरा फोकस वहां पर होना जरूरी है। गुजरात में हम पूरी ताकत से विधानसभा चुनाव लड़े, वहां से हमने पूरे देश को संदेश दिया कि हम लड़ सकते हैं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी गठबंधन इंडिया का हिस्सा है और दूसरी तरफ पार्टी के इस ऐलान ने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। विपक्षी गठबंधन को बनाने के लिए जो नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल को साथ लेकर आए थे, आज ये ऐलान करके उन्हीं नीतीश कुमार के पीठ में अरविंद केजरीवाल ने छुरा घोंप दिया है, जिससे विपक्ष में बड़ी दरार पड़ती दिखाई दे रही है। केजरीवाल की पार्टी ने साफ कहा है कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो हर राज्य में चुनाव लड़ेगी, फिर चाहे वो कांग्रेस के खिलाफ हो या फिर महागठबंधन के खिलाफ। गठबंधन इंडिया को बनाने के लिए दोस्त सब बने, लेकिन उसी दोस्ती की आड़ में अब दुश्मनी भी बखूबी निभा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी का यह ऐलान जेडीयू और आरजेडी को रास नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी नेता के ऐलान के बाद जेडीयू और आरजेडी की ओर से बयान सामने आया है और आपको इंडिया के सिद्धांतों पर चलने की हिदायत दी गई है। आप नेता संदीप पाठक के बयान पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है, इंडिया की नींव रखी जा रही थी तो कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, उस पर बातचीत भी हुई थी। आम आदमी पार्टी उन सिद्धांतों का पालन करेगी। सबको आजादी है, बयान दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गठबंधन की कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में सार्वजनिक तौर पर इस तरह का बयान देना सही नहीं है। आपके इस ऐलान से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जाहिर तौर पर नीतीश तेजस्वी को यह फैसला रास नहीं आ रहा है।
एक तरफ तो राष्ट्रीय मंच पर सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ने का संकल्प लेती हैं और दूसरी तरफ राज्य के स्तर पर एक दूसरे से ही दुश्मनी निकालती दिखाई देती है। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वाम दलों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान चला रहता है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं की नहीं बनती। वहां तो कांग्रेस नेताओं को केजरीवाल से हाथ मिलाना तक रास नहीं आ रहा है। और सबसे अहम बात तो ये कि पिछले कई सालों में कांग्रेस का खेल खराब करने वाली भी आम आदमी पार्टी ही है। चुनाव चाहे दिल्ली का हो, पंजाब का हो, गुजरात, गोवा या राजस्थान का, हर जगह आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गले की फांस बनी हुई है। दिल्ली पंजाब से आपने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गुजरात और गोवा चुनाव में वोटों में सेंधमारी कर दी, जिससे कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे ही अब राजस्थान में होने वाले चुनावों के लिए भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस का खेल खराब करने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी केजरीवाल ने अपनी गारंटियां लॉन्च करके कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। छत्तीसगढ़ में तो केजरीवाल ने बघेल सरकार को ही भ्रष्ट तक बता दिया है, जिससे कांग्रेस भी अलग किलसी हुई है। केजरीवाल हर राज्य में कांग्रेस के वोटों में सेंधमारी कर पार्टी की राजनीतिक दुकान पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है और अब यही काम अरविंद केजरीवाल बिहार में करने लगे हैं। आम आदमी पार्टी की घोषणा से नीतीश तेजस्वी की टेंशन भी इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हर राज्य में आपने कैसे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर हार का सामना करवाया है। आम आदमी पार्टी हर राज्य में अपनी फ्री की पॉलिसी के तहत लोगों को लुभाने में कामयाब होती आई है। नतीजतन विपक्ष की बाकी पार्टियों को इससे नुकसान होता है क्योंकि वोट बढ़ जाते हैं और फायदा सीधे बीजेपी को पहुंचता है। और इसी तरह अगर बिहार में भी केजरीवाल ने महागठबंधन को चुनौती दे दी तो वोट बटेंगे और उसका सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा, जिससे नीतीश और तेजस्वी दोनों के हाथों से कुर्सी छिन जाएगी। सबसे अहम बात जो ऐलान केजरीवाल ने किया है वो विपक्षी एकता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी बिहार में चुनाव लड़ती है तो वोट बटेंगे और नुकसान महागठबंधन को होगा। तो इससे बवाल इंडिया गठबंधन में भी मचेगा। आप और नीतीश तेजस्वी की पार्टियों में दरार पड़नी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ये बात तो हमेशा से ही सबके सामने रही है कि विपक्षी पार्टियां कभी एक साथ नहीं आ सकती हैं, क्योंकि अगर ये एक साथ राष्ट्रीय मंच पर एकजुट होंगे तो फिर राज्य में भी इन्हें समझौता करना होगा, जो इन दलों के बस की बात नहीं है और यही इनकी एकता टूटने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अब 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक है, जिसमें जाहिर तौर पर इस मुद्दे पर तो चर्चा होगी और बवाल मचेगा। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले अब देखना दिलचस्प होगा कि विपक्षी दल इसे कैसे देखते हैं और गठबंधन इंडिया पर आपके फैसले का क्या असर पड़ता है। कच्चा चिट्ठा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।